और आप सभी को आज फिर से हम लोग खाकसंग का जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है, हमारी जीएचयू जो है खाकसंग हेल्थ यूनिवर्सिटी है, इसमें आप सभी का इस त्यौहार के सीजन में, इस त्यौहार के मौसम में आप सभी का फिर से हम लोग वेलकम करते हैं। ये खाकसंग आपका पूरे दिल से, तहे दिल से आपका एक बार स्वागत करता है। आप खुद के लिए एक बार अच्छी वाली क्लैपिंग कर लें। आज आप सभी को ना देख के बहुत अच्छा भी फील हो रहा है और आज आपसे बात करके ना बहुत एक अलग खुशी मिल रही है। और खुशी ये है ना कि इस त्यौहार में भी, इस फेस्टिवल में भी, ये पूरा अक्टूबर, पूरा ये महीना समझिए कि त्योहारों का ही महीना है। अभी हम लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किए, फिर उसके बाद हम लोग ने दीपावली सेलिब्रेट किया। आने वाले समय में एक महापर्व जो है छठ महापर्व, उसको हम सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अच्छी बात और खुशी की बात ये है कि ये सारे सेलिब्रेशन में हम सभी खाकसंग फैमिली एक साथ हैं और एक साथ इस पूरे त्योहार को और इस त्योहार के खुशियों को हम लोग मिल बांट के साझा करते हुए और ये त्योहार मना रहे हैं। तो हमारी पूरी खाकसंग फैमिली, पूरे इंडिया के खाकसंग फैमिली को आने वाले महापर्व छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और इस त्योहार का खूब अच्छे तरीके से आनंद लें। एक बार मैं फिर चाहूंगा कि आप सभी मेरे बताने से पहले, बोलने से पहले ना आप लोग अच्छी आदत क्या होते जा रही है कि अभी ना हम लोग अभी जो ये जीएचयू का लेक्चर चल रहा है, अच्छी आदतों में मैं आप लोग की आदतों को कुछ थोड़ा सा साझा करना चाह रहा हूँ कि आपको मैं आते ही बोला कि आज इस जीएचयू लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज खुशी भी मुझे है इस बात की कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते ना आप सभी ना इस लेक्चर का इंतजार कर रहे थे। कई लोगों का फोन आया, कई लोगों का मैसेज भी आया, यानी कि ये ना एक पता चल रहा है आप लोगों की तरफ से, एक मैसेज आ रहा है आप लोगों की तरफ से कि आप सभी भी ना इस लेक्चर का, इस लाइव लेक्चर का जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने हेल्थ के लिए अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सभी जागरूक होते जा रहे हैं, आप सभी अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते जा रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं इस लेक्चर को थोड़ा देर से होने पे मिस करते हैं, है या नहीं? आप में कई लोग ना कल भी इंतजार कर रहे थे, कई लोग जो ऐसा रूटीन बना लिए हैं कि ट्यूसडे और थर्सडे को हम लाइव लेक्चर सुनने का मौका मिलेगा। पूरे इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं, सभी सेंटर से ये एक अच्छा वाइब्स आप लोगों की तरफ से आ रहा है कि आप जितने दिल से, जितनी अच्छी तरीके से हमें सुन रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी बातों को मान रहे हैं। आप अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हम जो भी यहाँ से आपको गाइड की जाती है, जो भी बातें बताई जाती है, उन बातों को फॉलो करते हैं और इंतजार भी करते हैं कि अगली बातें में हमें कुछ नया सीखने को, नया तरीका जानने को मिलेगा। तो इन सबका प्यार और इन सबका आशीर्वाद देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चीजें ना जब भी मैं इस जीएचयू लेक्चर्स की बात करता हूँ, जब भी हम लोग ये नॉलेज की बात करते हैं, तो ये आज से हम लोग शुरू नहीं किए, ये सालों पहले ये शुरुआत हमारे खाकसंग के द्वारा की जा चुकी है, जिसमें हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो मकसद है, हमारे सीईओ सर का जो मिशन है कि हर एक फैमिली को, हर एक परिवार तक हम खाकसंग के माध्यम से हेल्थ पहुंचाने का काम करेंगे। उस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने सेंटर से निकल सर की देख रेख में सेंटर से निकल के इस जीएचयू लेक्चर की शुरुआत की थी। शुरुआत में लोग सुनते थे, इंटरेस्ट लिए, लेकिन जब आज की बात करें तो मैं इसके लिए सीईओ सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अभी के समय में आप सभी का रिस्पांस, आप सभी का रिव्यू जो है इस लेक्चर के माध्यम से इतनी अच्छी तरीके से हम तक पहुँच रही है। और जो सर का सोच था, जो सर का मकसद था कि आप तक हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों तक हम स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां साझा कर सकें, उनको हेल्दी रहने के बारे में बता सकें, उनको अच्छी हेल्थ टिप्स सिखा सकें, आप सभी की लाइफ और आपकी फैमिली की हेल्थ की देखभाल कर सकें। इसकी शुरुआत जो है खाकसंग से और हमारे माननीय आदरणीय सीईओ सर की वजह से की गई है और उनकी देख रेख में ये सारा काम करता है। और एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव जो है मैसेज जो है आप सभी की तरफ से आ भी रहा है। तो फिर से मैं सर को भी ना थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज हम सभी
जो बातें सुनते हैं, जो बातें सीख रहे हैं, ये सब जो है ना हमारे सीईओ सर की वजह से है। आज हर एक फैमिली तक, हर एक लोगों तक उनकी हेल्थ को बेटर करने का काम इस खाकसन के जरिए हमारे सीईओ सर की देख रेख में किया जाता है। तो आप, आपकी फैमिली, हम सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खाकसन पे भरोसा किया, इतना प्यार दिया। आज भी हम लोग बात करेंगे कि पिछले दिनों ना हम लोग अच्छे से, जैसे हम लोगों ने बात की कि हम अपने हेल्थ को अगर अच्छा रखते हैं ना तो हमारे लिए हर दिन दिवाली और हर दिन दशहरा है या नहीं है? पिछले जब लास्ट लेक्चर हम बात कर रहे थे उस समय मेरे आप सभी को बताने का यही मतलब था कि अगर हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख रहे हैं, अगर हम सभी स्वस्थ हैं तो हमारे लिए हर दिन त्योहार है। अगर हम सभी के साथ कोई समस्या है, याद करें अगर आप, जब मैं पिछली बार बात कर रहा था तो उसमें मैं यही कहा था कि जब एक घर में कोई इंसान बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तो आप कितने भी दिए जला लें, आप कितने भी पटाखे छोड़ लें, आप कितनी भी तरह की मिठाइयाँ लाएं, लेकिन वो घर के एक कोने में सारे दिए बत्ती बुझा के पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो बीमार है, क्योंकि वो अस्वस्थ है। और ऐसे में उसके लिए कोई दिन और कोई त्योहार उस इंसान के लिए मायने नहीं रखती। उसको बस एक ही चीज उसके लिए अच्छी लगती है और वो होती है कि किस तरीके से वो इंसान हेल्दी हो जाए, किस तरीके से वो इंसान स्वस्थ हो जाए। और आज ऐसी सिर्फ एक घर की, एक फैमिली की बात नहीं है। आज ऐसे अगर बात करें तो इंडिया में क्या, पूरे कंट्री में क्या ऐसे लोग होंगे जो अपनी किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर अपने त्योहार को और अपने परिवार से थोड़ा सा दूरी बना चुके होंगे, है या नहीं ऐसा? थोड़ा साउंड देना। हाँ, आज हेल्थ के प्रॉब्लम्स की वजह से पूरे इंडिया में नहीं, मैं पूरे कंट्रीज की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर बीमार है, चाहे वो आपके घर के लोग हो, आपकी फैमिली के लोग हो, या आपके रिलेटिव्स हो, या आपके पहचान वाले कोई हो, उनको अगर देखे आप तो आप पता लगा सकते हैं कि इनसे, आप उनको देख के पता लगा सकते हैं कि ये इंसान खुश नहीं है। क्या नहीं है? खुश नहीं। और त्योहार खुशियों का ही तो होता है। अब अगर त्योहार आप मना रहे हैं लेकिन आपके परिवार का इंसान खुश नहीं है और कारण पता करें तो कारण यही पता चलता है कि इंसान बीमार है। आज मैं उन सभी लोगों को, मैं उन सभी तरह के इंसानों को, वो सभी जगहों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो सभी लोग जो आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को और आपकी खुशियों को वापस लौटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके फैमिली हेल्थ को ठीक करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सभी लोगों का हम सभी दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आज सिर्फ वो हमें ठीक करके, हमारी बीमारी को दूर करके, सिर्फ एक इंसान को नहीं, उसकी खुशियों को भी लौटाने का काम कर रहे हैं। आज खाकसन के जरिए आज आप बात करें तो कई सालों से मैं देखता आया हूँ, कई सालों से पूरे इंडिया को, जितने भी लोग इंडिया में थेरेपी लेने आते हैं, उन सब की ना कोई कहानी है। वो सभी यहाँ पे आए हैं तो किसी न किसी समस्या से जुड़कर, किसी न किसी समस्या से परेशान होकर यहाँ आए। वैसे कई फैमिली, वैसे कई घरों को हमने देखा है कि एक बीमार इंसान के पीछे हर कुछ अपना खो देना। ऐसे कई परिवारों को हमने अपनी आंखों से देखा है जो बीमार होने के बाद लाचार हो जाते हैं और अंत में उन्हें कुछ मिलता है नहीं और सारे फैमिली उनको छोड़ना शुरू करते हैं। आज ऐसी थेरेपी के माध्यम से आज हमारे जितने भी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, उन सभी के माध्यम से हमने उन सारे लोगों को ठीक होते हुए, उन सारे लोगों को वापस से अपनी जिंदगी को जीने का देखते हुए, उन सारे लोगों को खुश होते हुए हमने देखा है। और ये सब हुआ है हमारे खाकसन के अंदर ही, आप लोगों के सामने ही। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी फिर से आप समझें कि हमारा स्वस्थ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पहली है और वो है अपना स्वास्थ्य। दूसरी क्या है? फैमिली हेल्थ। क्या है? फैमिली हेल्थ। मान लीजिए आज हम स्वस्थ नहीं हैं, हम बीमार हैं, तो हम बीमार हैं, ठीक है, हम अपने आप का ट्रीटमेंट किए, हम अपने आप का इलाज किए, हम रोज थेरेपी लिए, हम फेडोलाइट का पानी पिए, हम जीएसटीटी पे सुबह दोपहर शाम थेरेपी लिए, हम ठीक हो गए। लेकिन हमारे फैमिली में दूसरे बीमार हैं तो भी हमारा खुशी पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं है।
हमें पहला ध्यान देना है कि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करें और दूसरा देखभाल करना है कि हम अपने फैमिली को भी स्वस्थ रखें। अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी फैमिली स्वस्थ है, तो आपसे ज्यादा धनवान कोई और नहीं है, आपसे ज्यादा सुखी कोई और नहीं है, आपसे ज्यादा हंसता खेलता परिवार किसी और का नहीं है। वो परिवार, वो फैमिली बहुत ही हेल्दी, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है जो फैमिली में कोई इंसान बीमार ना हो। और उसी फैमिली को बनाने का, ऐसी ही फैमिली बनाने का काम हमारी खाकसंग करती है। जहां तक आपको याद है कि पिछले कुछ दिनों पहले इस त्योहार के मौसम में खाकसंग ने भी अपना 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। भूल गए? याद है? अभी तक आप सभी लोग उस चीज को भूले नहीं है। क्यों नहीं भूले? उसका सबसे बड़ा कारण एक और भी है। मैं आपको बताऊं कि खाकसंग 10 साल इंडिया में पूरा करने के बाद इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, और ये सेलिब्रेशन आप सभी के लिए भी था। आप सभी के लिए भी ये क्षण बहुत खुशी का और एक भरोसे का क्षण था कि हम लोग 10 साल तक अपनी सेवा के माध्यम से, अपनी थेरेपी के माध्यम से, अपने फेडोलाइट के माध्यम से, अपनी जीएसटीटी जैसे नायाब और उत्कृष्ट उत्पादों के माध्यम से, हमारे सीईओ सर के विजन, हमारे सीईओ सर का जो आइडियाज है और सीईओ सर की जो आइडियोलॉजी है, उसके माध्यम से आप सभी तक जो है बेहतर तरीके से खाकसंग पहुंचता आया है और आपको बेहतर सेवा देता हुआ आया। इसका एक बहुत बड़ा तोहफा भी और एक बहुत बड़ी चीज भी, उपहार भी आप सभी को दिया जा रहा था, और जिसमें बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर्स जो है उस तोहफे को स्वीकार की और इस 10th एनिवर्सरी को जो है ना अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। आप सभी के ना आप सभी को पता भी है और ये भी आप लोगों को पता है कि ये 10th एनिवर्सरी जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, जिसका खुशी जो है ना आज तक भी लोग अपने घरों में मना रहे हैं। कैसे? आप सभी में से, हाँ बिल्कुल, ताली बजाएं अच्छे से। जहां हमने पहले कहा था कि आप सभी लोगों में से बहुत सारे फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो अपने हेल्थ को ठीक करने के साथ साथ अपनी फैमिली हेल्थ को भी ठीक करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में भी हेल्दी रहना चाह रहे हैं। उन सभी लोगों ने इस दिवाली, इस खाकसंग की जो 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी, उसमें अपने अपने घरों में मशीन ले जाने का निर्णय किया। और इसकी अगर मैं संख्या की बात करूं तो वो संख्या की बात नहीं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से अगर देखें तो लगभग हर परिवार जो है ना ये निर्णय लेने में सक्षम हुआ कि हमारे घरों में खाकसंग की थेरेपी होनी चाहिए। और आज तक उन लोगों के घरों में एक एक करके उसको पहुंचाने का काम चल रहा है। ये ना हम लोग सेलिब्रेट किए थे 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक, लेकिन आप सभी का जो जरूरत था, आप सभी की जो रिक्वायरमेंट थी, आपकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट थी, वो चीज थोड़ी ज्यादा थी। इसलिए हम लोग एक एक करके हर फैमिली तक, हर घर तक जो अपने घरों में खाकसंग की थेरेपी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो अपनी फैमिली हेल्थ को अच्छा करना चाह रहे हैं, उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग लोगों तक हम पहुंचा चुके हैं। जो बाकी है उनको भी इस हफ्ते में हम लोग देने का काम करेंगे। तो ये भरोसा, ये आप लोगों का ट्रस्ट, ये आप लोगों का प्यार और ये आपकी अपनी हेल्थ को और अपनी फैमिली की हेल्थ को ठीक करने का जो प्रयास है, ये बहुत सराहनीय रहा है। और आप सभी का ऐसे भरोसा, ऐसे प्यार के लिए फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि अभी तक जिनके भी घरों में मशीनें नहीं जा चुकी हैं, हमारा थेरेपी जिनके पास जाना है अभी तक कुरियर के माध्यम से या किसी माध्यम से अगर डिले हुआ है, तो जल्द से जल्द हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। जितने भी लोग हैं, जितने भी फैमिली हैं, उन तक जल्दी ये चीजें जाएं और उसका अच्छे से आप लोग इस्तेमाल करें। मैं कई लोगों से ना सवाल भी किया कि इस एनिवर्सरी जो है, इस महीने जो है दीपावली भी है, इस महीने और भी त्योहार हैं, फिर भी आपके सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया, एक ऐसा मौका आया जिसमें खाकसंग आपके घरों तक पहुंच जाए। आपके एक्सपेंसेस भी इस महीने क्या होंगे? हाँ, जब दिवाली त्योहार वगैरह आए तो घर के खर्चे भी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। आप सभी के घरों में कई तरह के, किसी का घर में रंगाई चलती है, किसी की पुताई चलती है, किसी के घर में कुछ नया खरीदारी किया जाता है। तो इन सब में आपके सामने ये मशीन बाद में भी ले जा सकते थे, अभी क्यों ले रहे हैं? पता है लोगों ने क्या जवाब दिया? 10 साल रोज रोज पूरा नहीं होता है।
फिर उसके बाद कईयों से हमने सवाल किया कि आप यहाँ पे पूरी फैमिली जो है वो थेरेपी लेने आ रहे हैं, फिर भी आप अपने घरों में, आप बहुत नज़दीक हैं, पास में है, नज़दीक है, आपके पास यहाँ पे आने का बहुत सरल रास्ता भी है, आप तुरंत आ सकते हैं, पैदल तुरंत जा भी सकते हैं, फिर भी आपने मशीन क्यों ली? उन्होंने कहा कि हम अपनी जो है ना ज़रूरत को अगर देखें तो हमारी ज़रूरत सिर्फ एक बार थेरेपी की नहीं है, हमारी ज़रूरत इसी चीज़ को रिपीट करने की है। तो हम ज़्यादा थेरेपी लेने के लिए, अपने सुविधा अनुसार थेरेपी लेने के लिए और अपने हेल्थ को जल्दी ठीक करने के लिए ये चीज़ों को अपने घर ले जाने का काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ हमने देखी कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में हमारी थेरेपी पहले से इस्तेमाल हो रही है, खाक्सन प्रोडक्ट पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं, वो लोग भी इस जो 10th एनिवर्सरी है वो लोग पहले से यूज कर रहे हैं, फिर दोबारा से उन्होंने इस मौके का लाभ लिया। तब हमने उनसे पूछा कि आपके पास तो पहले से सब कुछ है, आप फिर से क्यों नया ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो मशीनें हैं उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मेरा बेटा बाहर रहता है, हम ये उसको इस्तेमाल कराएंगे। तो यहाँ पे आप लोग एक भी चीज देखिए कि हम अपनी भी देखभाल कर रहे हैं। और मैं क्यों कहा कि आप आज आप सभी को देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप सभी के चेहरे पे खुशी दिख रही है, क्योंकि आप सभी जो है ना अपने आप को ठीक कर चुके हैं और थोड़े बहुत बच रही है वो भी आप ठीक कर लेंगे। लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी देखने को मिला है कि आप सभी अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी हेल्थ की देखभाल कर रहे हैं। आप सभी खाक्सन हो चुके हैं, आप सभी में खाक्सन का वो कलर, खाक्सन का वो पहचान आप सभी में दिख रहा है। जो हम कर रहे हैं वो आप भी वही काम, बस हम आपको सिखा रहे हैं और आप फैमिली को सिखा रहे हैं। हम आपको अच्छी आदतें, अच्छा खाना, अच्छा पानी के बारे में बता रहे हैं। आप वही चीज अगर घर में कर रहे हैं तो आपकी फैमिली वो चीजें सीख रही है। तो ओवरऑल हम सभी फैमिली का काम एक ही होता जा रहा है और वो काम ये है कि हम बेहतर स्वास्थ्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर करें। इस 10th एनिवर्सरी में आप सभी की फैमिली जो इन्हें निर्णय लिए हैं, जिनके घरों में मशीन जा रही है, जो अपने हेल्थ को बेहतर कर चुके हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से आप ठीक हुए हैं, आप अपनी पूरी फैमिली को भी खाक्सन के थेरेपी के माध्यम से ठीक करें। प्रॉमिस करते हैं? होगा? मैं जितने भी इंडिया में लोग हैं, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, उन सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप इस थेरेपी के माध्यम से अपने आप को ठीक करने के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को, अपने बच्चों को या फिर जो भी आपके घरों में लोग हैं, उन सभी को इसका इस्तेमाल कराएं और उनको भी स्वस्थ रहने के तरीके सिखाएं और उनको भी बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कराने में आप सब मिलके प्रयास करें। होगा? चलिए इसको क्लैप करके हम अगर बात कर रहे हैं कंपनी की, तो 10 साल जो है ना, 10 साल बीत चुके हैं हमारे, और 10 साल एक ही काम को करने में, कई लोग कहते हैं ना कि एक ही चीज को बार बार देख के बोर हो जाते हैं। क्या होते हैं? बोर हो जाते हैं ना। एक इंसान की औसतन आयु कितनी होगी? तो आप भी तो एक शरीर 80, 60 साल, 90 साल, 100 साल तक लेके बोर हो जाते होंगे, होता है ना ऐसा। लेकिन अगर पानी अगर देखें, पानी भी अगर सिर्फ ठहरा हुआ रहे तो वो पानी क्या होगा? खराब होता है। अगर पानी बहता रहे तो आप अपनी अगर बात करें, अभी आप इस पेज में ना, इस पेज में देखिए कुछ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है, देखिए तो कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही आप अपने हेल्थ के बारे में कभी कभी कुछ नहीं सोचते हैं। क्या नहीं करते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। और जब हेल्थ आपकी खराब होती है तब पता चलता है कि इतना कुछ लिखना पड़ रहा है। तो ये क्या है? ये सच्चाई है। क्या है? ये सच्चाई है। जब तक हम लोग स्थिर हैं तब तक हमें हर चीज खाली दिखता है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। क्या है? कुछ नहीं होगा। और तब तक हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। एक समय आता है जब बहुत कुछ होता है और एक एक करके ना पूरा पेज आपका भरना शुरू होता है। तो इसमें लिखना है या पहले ही लिख लेना है? इसको खाली छोड़ना है या पहले ही लिख लेना है?
पहले ही लिख के ना एक एक को मिटाना शुरू कर देना है। क्या है? मिटाना शुरू कर देना। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग खाक्सन के बारे में कि हम लोग ना बहते हुए पानी को अगर देखें तो बहता हुआ पानी ज्यादा साफ होता है कौन से पानी से? जो पानी स्थिर होता है। आज हम लोग अगर बात करते हैं अपने हेल्थ की, तो आप जरा सोचें कि शरीर के ऊपर हम लोग 80 साल, 90 साल, 70 साल या 100 साल, जो भी हमारी आयु है, उस आयु में हमारे साथ कई तरीके के चीजें आती हैं, ऊपर नीचे होते रहती हैं। कभी मौसम बदलता है, कभी मौसम स्थिर रहता है। कभी आप मान लीजिए कि हम लोग बिहार में अगर हैं या फिर इंडिया में हैं, तो हम लोग ऋतु प्रधान देश में हैं और कई तरीके के मौसम जो है ना हमारे शरीर के अनुकूल भी होते हैं और कुछ उसके विपरीत भी होते हैं। जैसे कभी सर्दी ज्यादा है तो कभी सर्दी बिल्कुल नहीं है, खूब चिलचिलाती गर्मी है, लू चल रहा है। कभी बारिश नहीं हो रही है तो कभी बारिश ज्यादा हो रही है। तो इंसान तब तक जीता है ना, तब तक उसके सामने चैलेंजेस आते रहते हैं और इंसान अगर उस हिसाब से अपने आप को अगर बदलता नहीं है या उसमें ढलता नहीं है तो नुकसान हो जाता है। अभी कुछ देर पहले ही मैं इसकी बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग का ये भी कहना है कि पहले थेरेपी लेते थे तो पसीना आ जाता था जल्दी, अब ले रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम। पहले का मौसम क्या था, अब का मौसम? अच्छा, पहले हम एक गिलास पानी पी लेते, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ कि पहले हम एक गिलास पानी पी ले रहे हैं, हमारी प्यास बुझ गई, हम लोग मेरा काम हो गया। लेकिन अब हम पानी पी रहे हैं और एक गिलास में प्यास नहीं बुझ रही है, मतलब प्रॉब्लम पानी में है या शरीर में है? तो शरीर क्या कह रहा है? शरीर की डिमांड पहले के अकॉर्डिंग अभी क्या है? ज्यादा है। तो हमें पहले जितनी थेरेपी से काम हो जाती थी, अब हमारा शरीर उतनी थेरेपी को नहीं चाहिए, उसको उससे ज्यादा चाहिए। तो हमें उसकी डिमांड को पूरा करना है और वो समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा था कि पानी के माध्यम से कि समझाने की कोशिश कर रहा था कि 10 साल जो पूरे हुए हम लोग के, ये 10 साल 10th एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, इसकी एक कहानी होगी। इसका जो काम है 10 सालों तक हम लोग का खाक्सन का जो काम रहा है, मकसद एक ही रहा है कि आप तक बेहतर स्वास्थ्य पहुंचाना। लेकिन समय समय पे टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। समय समय पे आज से 15 साल 20 साल पहले जिस तरीके से बीमारियों का कंडीशन था, आज उससे वो कंडीशन क्या है? बढ़ चुका है। तो आप सभी को ये समझाना था कि खाक्सन आप सभी के लिए हर समय, हर सिचुएशन में, हर चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। हम स्थिर नहीं है, हम शांत नहीं है। आज भी खाक्सन में हमेशा यही रिसर्च होते रहता है कि आने वाले समय में किस तरीके की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। हमारी हेल्थ के हिसाब से किस तरीके की टेक्नोलॉजी की जरूरत हमें है। तो ये सारा काम, यानी कि जब जब हमें हमारी जरूरत बढ़ती है तब तब हमारे लिए खाक्सन पहले से तैयारी करके बैठा रहता है। आज हम सिर्फ नॉर्मल अगर बात करें कि खाक्सन आपके बारे में सोचता है, हेल्थ के बारे में सोचता है या फिर आपकी जरूरतों को सोचता है, सिर्फ बोलने की बात नहीं है। आप ध्यान दीजिए, आप सोचिए कि आप सभी को जिस समय, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो कोविड के पहले का समय हो, या गर्मियों का मौसम हो, या सर्दियों का मौसम हो, या बरसात का मौसम हो, हर समय, हर सदियों में आपके हिसाब से, आपकी जरूरतों के हिसाब से थेरेपी को भी चेंज किया जाता है, थेरेपी सिस्टम को भी चेंज किया जाता है, और जरूरत पड़ती है तो नई टेक्नोलॉजी की प्रोडक्टों को भी शामिल है या नहीं? ऐसा है या नहीं? ऐसा तो हम शांत नहीं है, शांत नहीं है। आज हमारे जो भी सीनियर्स हैं, जो भी रिस्पेक्टेड हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं, सीईओ सर हैं, हमारे ग्लोबल सीईओ सर हैं, वो सभी आपके सामने नहीं हैं, अभी आपके पास नहीं है, लेकिन वो सभी जो हैं आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं। आने वाले 10 सालों में कैसी कैसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है इंसान को, उन चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं, और उन समस्याओं को, आने वाले 10 साल तक की समस्याओं को अभी से कैसे निपटा जाए, अभी से कैसे तैयारी की जाए, इसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी काम
कर रही है, इसके लिए हमारी रिसर्च टीम काम कर रही है, इसके लिए हमारे सीईओ सर जो हैं वो काम कर रहे हैं। और यही चीज है जो खाकसन को बहुत खास और बहुत स्पेशल बनाता है। आप देखें हमारे हम अगर बात करें फेडोलाइट की, तो फेडोलाइट में भी ना आप अलग अलग तरीके की फेडोलाइट से बने हुए चीजों को देख सकते हैं। आप फेडोलाइट के सिरामिक से लेके हमारे जीएसटीटी तक को भी देख सकते हैं। आप अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो लेजर की, अब सिर्फ नॉर्मल लेजर की बात बताएं तो आज भी ना बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ लेजर की एक बीम पे ही अटके हुए हैं, लेकिन हमारे पास लेजर की 4 बीम है, हमारे पास लेजर की अल्ट्रा यानी 16 बीम है, हमारे पास लेजर की 10 बीम है, लेजर बेल्ट है, हेक्सा बीम है। यानी कि अभी भी बहुत जगहों पे सिर्फ एक बीम इस्तेमाल होता है। कितना? मतलब एक लाइट। हमारे पास उसकी अलग अलग वैरायटी है। आज भी अगर बात करें फेडोलाइट की या मैट की, तो आज हमारी खाकसन जो है ना एक साथ में 7 प्रिंसिपल पे यानी कि 7 अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करने वाली मैट को तैयार की है, और जिसका नाम है जीएस, जो दर्शाता है कि खाकसन अपनी आप को, अपनी टेक्नोलॉजी को आप सभी के जरूरत के हिसाब से तैयार करता है। तो 10 सालों की अगर बात करें तो जब जब जैसी थेरेपी की, जब जब जैसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी है, जैसे प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ी है, जैसे सिस्टम की जरूरत पड़ी है, खाकसन और हमारे सीईओ सर आपके लिए हमेशा वो काम किए हैं। यानी समय के साथ हर कुछ को आपके लिए तैयार किया है। फिर से मैं सर के लिए एक बार क्लैपिंग चाहूंगा। अभी भी हम लोग वहीं पे बात करेंगे, अभी भी हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे कि अभी भी हमें जरूरत है थोड़े सा अपने आप को और इम्प्रूव करने का। क्यों? क्योंकि अभी जो है ना वेदर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? वेदर चेंज हो रहा है, और ये चेंज वेदर जो है ना हमारे शरीर पे थोड़ा सा प्रभाव डालता है। बदलते मौसम जो है, आप देखें ना, बदलाव अच्छा भी होता है और थोड़ा सा पेनफुल भी होता है। क्या होता है? अब मान लीजिए कि आप 15 साल से किसी एक मकान में रह रहे हैं। कहाँ पे? एक मकान में रह रहे हैं, और आपका आज जरूरत बढ़ गया है, और वो जरूरत जिस मकान में रह रहे हैं उसमें पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे 2 कमरे के मकान में रह रहे हैं, अब हमें कितना चाहिए? 3 बेडरूम सेट चाहिए, 3 बेडरूम फ्लैट चाहिए। अब 10 साल से जिस 2 BHK में रह रहे थे उसकी दीवारों से आपकी पहचान हो जाती है, उसका एक एक कोने से आपको लगाव होने लगता है। लेकिन आपकी जरूरत ज्यादा है, तो आपके लिए चेंज जरूरी है। आपको वो मकान छोड़ते वक्त, उस मकान को खाली करते वक्त तकलीफ तो होगा, लेकिन आपको वो चेंज इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उससे निकल इसीलिए रहे हैं ताकि आपको आगे तकलीफ ना हो। और वो पुराने से नए में जब जाते हैं ना, तो उस बीच का जो सफर होता है, सामान ले जाना, ले आना, घर खाली करना, बोरा में कसना, सूटकेस कसना, फिर नए घर में जाके उसको फिर से डेकोरेट करना, सबको सिस्टमेटिक करना, ये जो चेंज है ना, ये चेंज थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। ये आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए भी होता है और कष्टकारी भी होता है। अब इसको उल्टा सोच ले, अब अगर आप 3 BHK में रह रहे हैं और उससे 2 BHK में जाए तो क्या होगा? जब आप रहने लगेंगे तो एडजस्ट कर जाएंगे, लेकिन मान लीजिए हम चेंज किए और हम 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन उस घर में बिता लिए, तो बिताने के बाद रहते रहते आप एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा ट्रबल, नींद नहीं आती है, मन नहीं लगता है, दिल घबराने लगता है, वो सारे साथ, वो सारे समाज धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर पूरी तरीके से गर्मी हो रही है, एडजस्ट कर गए, पूरे तरीके से ठंडी हो रही है तो एडजस्ट करते, लेकिन ये सर्दियों से जो मौसम चेंज होता है, यानी कि मौसम जब एक तरफ से दूसरे तरफ में कन्वर्ट होता है, जैसे अभी रेनी सीजन यानी बरसात का मौसम था, गर्मियां भी हैं, अब जैसे सर्दी में जाता है, सर्दी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो इस बीच का जो चेंज है ना, ये हमारे स्वास्थ्य पे थोड़ा सा प्रभाव डालता है। तो हमें अपने आप को अभी मजबूत रहने की जरूरत है। अब क्या क्या प्रभाव हो सकता है? जैसे बदलते मौसम में ना, अभी जैसे चेंज हो रहा है, तो ये चेंज
हमारी इम्यूनिटी को यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, अभी आप लोग देख रहे हैं ना कि कभी धुंध टाइप का दिख रहा है, कभी सर्दी ऐसी लग रही है, ठंड लग रही है, दोपहर में गर्मी लगना शुरू हो जा रहा है, फिर रात में चादर या फिर कुछ ढकने के लिए, बदन ढकने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ रही है। तो ये साधारण तौर पे ना ले इसको, थोड़ा सा सीरियस इसमें हो जाएं, क्योंकि यही बदलाव का सीजन जो है ना आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने के कारण बनता है। आपको ये तकलीफ दे सकता है, आपको ये परेशान कर सकता है, और खासकर ये सीजन जो है, जो बदलाव का टाइम होता है, उस बदलाव में घर के जो बीमार इंसान होते हैं या जो बुजुर्ग इंसान होते हैं, उन दोनों को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अभी थोड़ी देर हम लोग उसी बदलाव को कैसे हम लोग मैनेज करें, कैसे हम लोग ठीक करें, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे एक ताली के साथ आपका, ठीक है। तो सबसे ये पेज कैसा है? खाली रखना है, खाली रखना है, क्या करना है? आपकी जो कहानी लिखी हुई है वो इधर है, किधर है? हाँ, इसको मिटा के फिर से इसको कैसा कर देना है, एकदम शरीर में, जैसे इस पेज में ना कुछ वर्ड नहीं है इधर, क्या नहीं है, उसी तरह आप अपने शरीर को बनाइए। कोई बीमारी नहीं है, क्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि अभी के मौसम में ना ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, और केयर सिर्फ अपना ही नहीं, अपने गार्जियन का भी, अपने परिवार के अन्य सदस्यों का भी करना है। देखे होंगे कि नॉर्मल आप समझते हैं कि बदलते मौसम में लोगों की इम्यूनिटी, इंसान की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिस वजह से सर्दी खांसी बुखार आम बात होता है। अभी आप बोलते हैं ना सर्दी हो गया तो क्या बोलेंगे, मौसम बदल रहा है। अच्छा, हमारे घर में आप समझिए, ध्यान से समझिएगा इसको, कि बदलते मौसम में अगर अभी किसी को अगर सर्दी होता है, जुकाम हो रही है, बुखार हो रही है, तो आप अपने घरों में भी किसी को देखें तो आप यही कह सकते हैं कि हाँ भाई मौसम चेंज हुआ तो बदल गया। अब हम अपने घर में 3 भाई हैं, कितने हैं? 3 भाई हैं। मौसम तो बदला तीनों के लिए, सीजन चेंज हुआ, लेकिन हमारे 2 भाई को हुआ, हमको नहीं हुआ, क्यों? रीजन इम्यूनिटी पावर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकी 2 से क्या है, ज्यादा है, अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम सुबह सुबह उठ के फेडोलाइट का पानी अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, फेडोलाइट का पानी पीते हैं, और रात को सोने से पहले हम गर्म थेरेपी लेके सोते हैं। हम अपने घरों में सांचो या फिर अपने घरों में GSTT का इस्तेमाल करते हैं सुबह और शाम, और सुबह में गुनगुना पानी, फेडोलाइट का पानी पी के रोज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इस वजह से उसका प्रभाव हमारे 2 भाइयों पे पड़ा, हम पे वो ऐसा नहीं करते हैं। मतलब कि हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल खाद्यान्न और खाद्यान्न की चीजों के साथ कर रहे हैं, हम अपने हेल्थ की केयर कर रहे हैं, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने घरों में देखिएगा कि किसी को सर्दी हुई, दूसरे को। तो ये अभी का मौसम जो है ना, अभी का जो सीजन है, ये आपके बदलते मौसम में आपकी इम्यूनिटी को, यानी कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने का काम करता है। और जब कम करेगा तो आपको सर्दी, जुकाम, बुखार ये तो आम है, इसके अलावा भी कई गंभीर समस्याएं हो सकती है। तो करना हमें ये है कि अभी पता है, हम सबको पता है कि अभी के समय में हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी, तो हमें उसको होने नहीं देना है। हमें उसको नहीं होने के लिए क्या करना है? मान लीजिए, सपोज करते हैं कि आज आप बैठे हुए हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन किसी और भी फैमिली को आपके अपने घरों में देखें कि जो इंसान बुजुर्ग है या जो बच्चे हैं, उनकी कमजोर इम्यूनिटी की वजह से उनको कोई वायरल प्रॉब्लम हो गई, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, और उस इन्फेक्शन से आपको भी प्रॉब्लम हो गया। तो आप कोरोना देखे थे ना, कोरोना काल, कोरोना में आप क्या समझे थे कि कोई भी हमें कोरोना नहीं है, लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए जो व्यक्ति को पहले से कोरोना है, तो हमें उसके वजह से हो सकती है। डेंगू का मच्छर जानते हैं? डेंगू का मच्छर क्या है कि अगर किसी इंसान को या आपको या मुझे
डेंगू हुआ है और एक साधारण मच्छर भी मुझे काट के फिर से वो मच्छर आपको काटता है तो आपको भी क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। तो आपको आपके शरीर की रक्षा करनी है, साथ ही साथ अपने फैमिली की भी इम्यूनिटी पावर को अच्छे बनाए रखने में मदद करनी है। आप जो भी लोग हम अपने घरों में इस फेस्टिवल सीजन में थेरेपी ले जा रहे हैं, प्रोडक्ट ले जा रहे हैं, या फिर अपने घरों में पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फेडोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी के पास इससे बचाव का सही तरीका है। वो थेरेपी तो ले ही, साथ में आप जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो सभी फैमिली मेंबर फेडोलाइट का पानी पिए गुनगुना करके, और सुबह सुबह ज़्यादा अच्छा होगा वो, आप लगातार पिए वो सबसे बेहतर है, लेकिन सुबह का ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह फेडोलाइट वाटर पिए और सभी फैमिली मेंबर्स को फेडोलाइट का फेडोल जेल जो है, एनर्जी वाटर जो है, वो आप निरंतर पिलाते रहें और थेरेपी लें। साथ ही कोई भी बासी खाना भी नहीं खाना है, पैदल चलने की थोड़ा सा प्रयास करें, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करें, घरों में मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल करें और साफ सफाई भी बनाए रखें। अभी के समय में हमारे शरीर को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना जरूरी है, थेरेपी के साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान दें। आप फेडो वाटर का भी पानी का सेवन करेंगे और साथ ही मच्छरों के काटने से भी बचें। अभी थोड़ी सी देखभाल, कहा जाता है कि समय पे थोड़ी सी देखभाल आगे आने वाली बहुत सारे परेशानियों का हल होता है। तो अगर आप आज समय है ये बदलाव का, आज समय है ये चेंज का, ये चेंज हमें नुकसान न करे, इसीलिए देखभाल अभी करनी जरूरी है। जब ये नॉर्मल हो जाएगा, जब एकदम पूरा एक जैसा ही रहेगा, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज आप ये देखेंगे कि अभी के समय में, हाँ, पहला क्या काम करना है, तापमान में जो गिरावट आ रही है, टेम्परेचर जो डाउन हो रहा है, इस डाउन होने से हमारी इम्यूनिटी, हमारे बॉडी पे नुकसान ना हो, इसलिए हमारे शरीर को ज्यादा थेरेपी का इस्तेमाल कराना है। आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, फेडो वाटर पीना है, यानी कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखने का पूरा प्रयास करें, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपकी ना अभी के समय में एनर्जी जो है ना, एलर्जी बहुत सारे लोग का भी होता है, पता है। इस मौसम में जब चेंज होता है तो इस चेंज वाले मौसम में एलर्जी की शिकायत बहुत होती है। किसी को मेटल से एलर्जी होती है, किसी को खाने पीने से एलर्जी हो जाएगी, किसी को किसी चीज़ का साइड इफेक्ट भी होता है। और साथ ही साथ आप अभी एक और चीज़ देखेंगे कि अभी के मौसम में धुंध और धूल ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सुबह सुबह आप अगर उठते होंगे तो आप देखते होंगे कि तापमान जो है थोड़ा सा गिरा हुआ है, थोड़ा सा ना फॉग टाइप का, वो क्या है अभी, वो धुआं, पॉल्यूशन, धूल। इस धूल से, इस धुंध से आपको स्किन रैशेस हो सकते हैं और स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अब इसका बचाव क्या करेंगे, अभी जो पॉल्यूशन होगा, अभी जो धुंध होता है, अभी जो आपको एलर्जी होगी, इसमें आपको सिम्टम आपको क्या दिखाई देंगे कि अभी आपको लगेगा कि आंखों से पानी आ रहा है, अभी आपको लगेगा कि आंखों में जलन हो रहा है, अभी आपको इचिंग की शिकायत होने लगेगी, अभी आपको शरीर पे किसी ना किसी हिस्सों में थोड़ा थोड़ा दाना भी होना, इस मौसम में ये होता है, ठीक है। तो इससे बचाव भी तो करना है, हमें पता है कि ये हो सकता है, इससे बचाव भी करना है। बचाव ये करना है, आप सभी के पास फेडोलाइट का आई ड्रॉप है, आई ड्रॉप है ना, आप उसको रोजाना अपने ड्रॉप ऑफ लाइफ के तौर पे आंखों में आप अपना इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ आप अपने कोशिश करेंगे कि हम जब बाहर निकलें, बाहर जाएं, तो अपने चेहरे को, नाक को थोड़ा सा ढक के रखें, और ढक के रखें, क्या करें, ढक के रखें। धूल और धुएं वाली जगहों से थोड़ा सा बच के रहना है, और बाकी आपको रोजाना थेरेपी लेना ही है। तीसरी जो अभी इसमें प्रॉब्लम आपको दिखेगी, वो दिखेंगी पाचन संबंधित। अभी के समय में ये जो चेंज होता है, चेंज के समय में आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि पेट सही से साफ ना होना, पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द बने रहना, क्या रहना, दर्द बने रहना। इसके अलावा पेट में ऐंठन होना, गैस बनना, ये सब आपको समस्याएं समझने में आएंगी उनके लिए जिनको ये चेंज में प्रॉब्लम होती है। अब इसका उपाय क्या है कि मान लीजिए हमें पाचन में दिक्कत आ रही है, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, या फिर ऐंठन हो रही है, या फिर आपका पेट फूल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है,
आप फेडोलाइट का पानी पी रहे हैं, ठीक है, आप हमारे थेरेपी ले रहे हैं, ये भी अच्छा है। इसके अलावा आप एक चीज का और ध्यान देंगे कि खाना जो है ना वो संतुलित और इजीली डाइजेस्ट होने वाला खाना खाएंगे। क्या खाएंगे? यानी कि कुछ जो है ना खाना, ऐसा खाना खाएं जो बहुत ज्यादा हेवी ना हो, बहुत ज्यादा फैटी ना हो, और ऐसा जो इजीली से, आसानी से आपका पच जाए, और थोड़ा थोड़ा करके खाएं। कितना? तीसरी चीज, खाना जब खाएं आराम से रिलैक्स मोड में और चबा के खाएंगे, यानी कि धीरे धीरे पूरा चबा के खाना खाएं, और हेल्दी फूड्स खाएं, हेल्दी खाना खाएं, वैसे फूड्स को खाएं जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो। और दूसरी चीज, पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। क्या करें? हाँ, यानी कि जब मौसम बदल रही है तो हमारे शरीर की आदतें भी बदलेंगी, हमारे शरीर की अंदरूनी चीजों के बिना डिमांड्स बढ़ेगा या घटेगा, तो उस हिसाब से हमारे शरीर में पानी की जरूरत ज्यादा होगी तो हम ज्यादा देंगे, कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, संतुलित आहार समय पे और चबा कर खाएं, ठीक है। उससे ज्यादा लगे जीएसटीटी पे आप पेट के बल होके थेरेपी लेंगे। जिनको अभी थोड़ा बहुत भी पेट में कोई प्रॉब्लम लग रही है वो पेट के बल होके थेरेपी ले। और ध्यान दें, जब आप पेट के बल लेते तो थोड़ा थोड़ा आप अपने बॉडी को मूव करना है, ठीक है, चाहे घर में लें चाहे आप सेंटर में लें, पेट के बल जब ले तो मूव करना है और मूव करते हुए थेरेपी लेना है। थेरेपी से पहले फेडो जल का अच्छे तरीके से सेवन करना है, चाहे आप अपना फेडो एनर्जी बॉटल का जो टॉनिक रखे हैं उसको आप पी के थेरेपी लें। इग्नोर अभी नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको इग्नोर करेंगे तो ये समस्या बढ़ सकती है, और जब बढ़ जाएगी तो फिर मिटाना मुश्किल हो जाएगा। क्लैप करते हैं एक बार। एक और चीज आप कहते हैं ना, आप जो सुने होंगे कि अभी जब मौसम चेंज होता है ना उस समय कुछ पुरानी समस्याएं फिर से उभर के आती है, या फिर नई जन्म लेती है, या फिर जो चीजें पहले कम हो गई थी अभी के समय में वो थोड़ा सा भी। ये क्यों हो रहा है? हमें ध्यान देना होगा। अभी जो है ना जिनको दर्द की समस्या रहती है, चाहे वो दर्द जोड़ों में हो, चाहे वो आपके किसी शरीर के हिस्सों में हो, वो जोड़ों का दर्द और अन्य दर्द जो है ना अभी थोड़ा सा मौसम शुष्क होगा, हवाएं शुष्क होंगी, इस वजह से भी कह सकते हैं। और हमारे शरीर में तरह तरह के बदलाव होते हैं, खान पान चेंज होता है, पानी की भी कमी हो जाती है, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो अभी के समय में कह सकते हैं कि आपके शरीर में दर्द जो है, क्या है? दर्द, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, कंधे में दर्द हो, पीठ का दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, ये सब दर्द जो है ना ये थोड़ा सा बढ़ने का चांस बढ़ सकता है। अब इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में, आप फिर से आपको बता दें कि अभी हमारे शरीर को जरूरत ज्यादा है, शरीर को देखभाल करने की जरूरत आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जितना आपको जरूरत थी उस अकॉर्डिंग अभी की जरूरत क्या है? ज्यादा है। अब क्या करना है? 2 क्लास लेते हैं ना। अब क्या करना है कि हमें अपने जरूरत को पूरा करने के लिए काम करना है। जैसे एक साधारण एग्जांपल मैं आपको दूं कि अब आप पहले आप घर में हस्बैंड और वाइफ हैं, क्या है? हस्बैंड और वाइफ, दोनों लोग 2-2 रोटी अगर खा रहे हैं तो आप रोटी कितना बनाएंगे? 4। एक इंसान बढ़ जाए तो वो 6 क्यों हुआ? 4 में ही क्यों नहीं बांट लिए? 6 क्यों हुआ? आप 4 में भी हो सकता था आप कम कर देते, आप जो 2 खा रहे थे वो आप 1 ही खाते, क्यों नहीं किया? हाँ? अब हम दूसरा एग्जांपल मैं दूं। अब हमारे सामने 2 लोग हैं और 1 गिलास पानी है। 2 लोग हैं, 1 गिलास पानी है, काम चल जाएगा? अभी आप मेरे सामने पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उनमें से 2 लोग, मैं मानता हूं कि सामने मेरे 2 लोग बैठे हैं, दोनों को प्यास लगी हो अगर, तो हम 1 गिलास पानी दें तो क्या होगा? किसी का मन नहीं करेगा। किसी का मन? आप जो सुन रहे हैं वो बताएं कि 2 लोग में है आप सामने, मैं दोनों को प्यास लगी है, मैं पानी दूं तो ये कौन पहले पिएगा? दोनों पीना चाहिए।
एक ही प्यास बुझेगा ना, एक ही ले सकता है ना, तो क्या होगा, ये भी हो सकता है कि आधा आधा दोनों पी ले। नहीं, अब क्या करना होगा, अगर मुझे दोनों की प्यास बुझानी है तो मुझे पानी यहाँ पे कितना रखना होगा, 2 गिलास। अब सामने वाले का टेंशन क्या हो गया, अब जब मैंने 1 गिलास रखा था तो दोनों में से दोनों टेंशन में थे कि कौन पिएगा, कौन प्यासे रहेगा और कौन प्यासे। जब मैं दोनों सामने रख दिया तो दोनों का टेंशन दूर हो गया। अब ये दोनों एग्जांपल मैं इसलिए दिया, जैसे मैं बताया ना कि आपके घर में 2 लोग हैं, आप 4 रोटी बना रहे हैं, 3 लोग होंगे तो आप क्या करेंगे, अपने में से नहीं बांटेंगे। आपको पता है कि हमारी जरूरत क्या है, ज्यादा है, तो आप लोग बढ़े, जरूरत को समझे आप, और उस जरूरत को समझ के 2 एक्स्ट्रा रोटी बनाने में मेहनत पड़ा कि नहीं पड़ा, तो आप अपनी मेहनत को भी क्या किए, बढ़ाएं। तो जैसे जरूरत बढ़ा आपकी मेहनत क्या होगी, जैसे अभी हमारे शरीर को मौसम बदलते समय या फिर बीमारियां बढ़ती है तो जरूरत भी क्या होती है, लेकिन हम बैठ जाते हैं, क्या करते हैं, हमारे बैठने से हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी। हमें अपने शरीर को अपनी जरूरत के हिसाब से, जिस तरीके से हमारे घर में लोग बढ़े तो हमारा काम बढ़ा, हम काम ज्यादा किए, खाना ज्यादा बनाए, अपने में से बांटे नहीं, उसी तरह अभी मौसम बदल रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, पता है कि दिक्कतें आ सकती है, पता है कि अभी के समय में हमारी जरूरत ज्यादा है, तो उसी हिसाब से हमें थेरेपी भी या कोई भी ऐसा काम करना है जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बना सके, हमारी जरूरत को पूरा कर सके। समझ में आया आपको, मतलब आपको अभी अगर जोड़ों की दर्द हो रही है तो आपको ये समझना है कि हमारी जरूरत ज्यादा है। आपको अभी अगर पीठ में दर्द हो रहा है या फिर कोई भी बदलते मौसम में, पहले तो ये समझना है कि अगर आपके बदलते मौसम में आपके शरीर में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। दूसरी चीज, आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अपने खान पान, रख रखाव और साफ सफाई का भी ध्यान देना है। अपने शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए ताजा स्वस्थ पेडोलाइट युक्त वाटर और आई ड्रॉप का भी इस्तेमाल करते हुए रोजाना थेरेपी का इस्तेमाल आपको करते रहना है। उसके हिसाब से जो हम लोग पहले जितना अपने शरीर को शारीरिक व्यायाम करते थे, जितना भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करते थे, वो सारे कार्य अभी थोड़ा सा, बस आपको यही समझना है कि मेरे घर में एक मेहमान और आ गए हैं, हमें थेरेपी के लिए थोड़ा सा वक्त अभी ज्यादा देना है, हमें अपने शरीर के लिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा देना है, और यही चीज आपको बड़े से बड़े नुकसान से बचाने का काम कर सकती है। दे सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, हम सभी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगर इसमें आप नहीं करेंगे, आप देखभाल नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, अपनी जरूरत को पूरा नहीं करेंगे, तो उससे कष्ट किसको होगा, आपको भी होगा और हमको भी होगा, हम सभी को होगा। इसलिए होगा कि हम सभी ये चीज आपको समझा रहे हैं, ये चीज बता रहे हैं, और आपको तकलीफ होगा तो कहीं ना कहीं तकलीफ हम लोगों को भी होगा, और हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए आप अपनी अच्छी से देखभाल करें। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, इस मौसम में ना, अभी के टाइम में एक बहुत चीज कॉमन चीज देखने को मिल रहा है कि इंसान ना शारीरिक के साथ साथ ना मानसिक समस्याओं से भी बहुत जूझ रहा है या नहीं ऐसा? अभी आप सोच के देखिए कि क्या कुछ ना कुछ संबंध तो है ना शरीर में और ब्रेन में। अब सोचिए कि मैं किसी चीज के बारे में, कुछ मुझे कोई तकलीफ के बारे में, चाहे वो 2 तरह की बीमारी, एक शारीरिक और एक मानसिक। अब मानसिक समस्याओं की वजह से आप शारीरिक परेशानियों को भी झेल पाते हैं, झेल लें। अब ये मत समझिए कि तकलीफ सिर्फ दिमागी है तो शरीर पे उसका नुकसान नहीं होगा, ये समझना बहुत बड़ी गलती है। अब सोच के देखिए जरा कि हमको किसी बात का चोट पहुंचा, हमको किसी बात का दुख हुआ, हम उस बारे में सोच रहे हैं, उस चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो सोचते सोचते हो सकता है कि हमारा नींद न आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज आपको दुख देती है, कोई चीज आपको परेशान करती है, आप उसको बारे में सोचते हैं, तो सोचने से बहुत देर तक आपको नींद की समस्या, अब नींद पूरी नहीं होगी तो अगले दिन आपका पेट साफ नहीं होगा। क्या नहीं होगा?
पेट साफ नहीं होगा। पेट साफ नहीं हुआ तो शरीर में गंदगी बनी की बनी रहेगी। और ऐसा अगर कई दिनों तक होता रह गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसिक समस्याएं आपके शारीरिक समस्याओं में भी बदल। वजह क्या था? स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस से वजन घटने लगा, आपके शरीर में स्ट्रेस से आपको बहुत तरीके के शारीरिक परेशानियों को देखना पड़ गया। स्ट्रेस से आपके बाल झड़ना, स्ट्रेस से आपके बाल सफेद होना। तो स्ट्रेस एक ऐसी समस्या है जो अभी के समय में हर एक इंसान को हो रहा है, यहां तक कि बच्चों को भी हो रहा है। गेम में हार गए, क्या कर लिए? मैगी का पैसा नहीं दिया तो एक न्यूज सुन रहे थे कि माँ बच्चे को मैगी का पैसा नहीं दे तो मम्मी का जेवर लेके बच्चा मैगी की दुकान पे पहुंच गया। उसको भी है, मैगी नहीं दी। आजकल के समय में चाहे वो छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, हर कोई ना तनाव में जी रहा। अब वो तनाव क्या है? किसी को गेम में हार गए उसका तनाव, किसी को फर्स्ट नहीं आए उसके तनाव, किसी को नौकरी अच्छी नहीं मिली उसका तनाव, किसी को बीवी अच्छी नहीं मिली उसका तनाव, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं उसका तनाव, किसी की उम्र जल्दी बढ़ रही है उसका तनाव, कोई उम्र बढ़ने के बाद बच्चे लोग साथ नहीं दे रहे हैं उसका तनाव। हर चीज में ना इंसान कहीं ना कहीं तनाव में है और इस वजह से वो स्ट्रेस झेल रहा है और वो चिड़चिड़ा होता जा रहा है इंसान। अब चिड़चिड़ापन आने से हमेशा वो गुस्से में आता है, बात करता है। इस चीज को समझिएगा। आप अपने घरों में अपने घरों के लोगों का अगर व्यवहार बदलता हुआ देखिए तो समझ लीजिए कि ये किसी ना किसी स्ट्रेस में है, ये चिड़चिड़ा रहा है। और ये चिड़चिड़ाहट, ये स्ट्रेस कई शारीरिक समस्याओं को जन्म देने का काम करती है। आप आज मैं क्यों कहता हूं कि यंग जनरेशन भी हमें थेरेपी की आवश्यकता है, हमें स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज हमें भी, हम सबको भी रोजाना कम से कम एक बार हमें थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे शरीर में हमारे स्ट्रेस लेवल के बढ़ने से, हमारे चिड़चिड़ाहट के बढ़ने से, हमारे गुस्से के बढ़ने से कहीं कुछ दूसरा परेशानी जन्म ना ले ले, उसको बचाने के लिए हमें थेरेपी लेने की आवश्यकता है। आज हर जनरेशन को, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान लोग हो, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, कोई ये नहीं कह सकता कि हम 100%। अगर आप शारीरिक परेशान हैं, नई शारीरिक परेशानियां हैं तो मानसिक परेशानियां हैं। अब मानसिक परेशानियां कई शारीरिक परेशानियों को जन्म देती है जो पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे स्वीट पॉइजन की तरह आपके शरीर में काम करना शुरू कर देती है। आप अपने घरों में भी, आप अपने परिवार में भी, आप अपने हस्बैंड में, वाइफ में, या फिर आप अपने बेटों में, बेटियों में, अगर वो आपको चिड़चिड़ा के बात कर रहे हैं, आपसे गुस्से में बात कर रहे हैं, चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर करते हैं। वो इग्नोर करने वाली बातें नहीं है। देखते होंगे ना, आप बच्चों को बोलिए बेटा खाना खा लो, थोड़ा सा आप उसको 2 बार 3 बार बोल दीजिए तो वो चिल्ला के बोलता है नहीं खाना, जाओ। होता है ना ऐसा? आप अपने बच्चों को, किसी को कोई काम कहिए, बुजुर्ग इंसान अपने बच्चों को कोई काम कहता है, 1 बार कहा, 2 बार कहा, बुजुर्ग इंसान में थोड़ी सी हड़बड़ाहट आती है कि बेटा कोई काम कहे जल्दी कर दो। 2 बार बोले, 3 बार बोले, चौथे बार उनको सुनने को मिल जाता है, भाग रहे हैं, कर तो रहे हैं ना। ये सब कहां से आ रहा है? पहले था ये। आप लोग भी, हम लोग भी ना सुन के चुप हो जाते हैं। क्या होते हैं? अब सोचिए कि चुप हो जाने से वो इंसान का वो नेचर बदलेगा नहीं, और वो इसके अंदर वो डेवलप कहां से हो रहा है, वो बदलाव कहां से आ रहा है, वो चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है, वो गुस्से में क्यों बात कर रहा है, वो हर चीज में आर्ग्यू क्यों कर रहा है? मानसिक समस्या है। क्या है? मानसिक समस्या है। और ये अगर सोच के देखिए कि आजकल छोटे छोटे लड़के लड़कियों में ये चीजें आ गई हैं, ये समस्याएं हैं, तो आने वाले 4 साल 5 साल बाद क्या हरकतें होंगी? कोई छत से कूद जा रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, क्या हालत होगी? अभी हमें इन सब चीजों को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। हम बीमारी से, आप सभी लोग बीमारी से तनाव में हैं कि हम कब ठीक होंगे, ये सोच है आपकी। लेकिन उन लोगों की सोच क्या है? हम गेम में क्यों हार गए, इसका तनाव, फर्स्ट नहीं आया, इसका तो स्ट्रेस अलग है। बहुत तरीके की ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कई न्यूज चैनल के जरिए, कई एडवर्टाइजिंग पेपर्स के जरिए, कई चैनल्स के जरिए या स्टोरी के जरिए, शॉर्ट स्टोरी के जरिए हमें देखने को मिलता है कि ऐसी चीजें
ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सामने दिख रही है बच्चों में या फिर यंग एज में, जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अभी थोड़ा सा उससे ना लड़ना है, थोड़ा सा उससे बचना है। और बचने के लिए क्या करना है कि जब भी आपके घरों में किसी इंसान में ऐसे बदलाव दिखे तो उसको तुरंत ठीक करने का प्रयास, उनसे ज्यादा बातें करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? उनसे ज्यादा बात करेंगे, उनको लोगों के बीच रखेंगे, उनको थोड़ी सी ना बाहर भीतर की चीजों को दिखाएंगे। वो इंसान सीमित रहेगा, बहुत ज्यादा जब सोचेगा, अकेला रहेगा, तभी ना कुछ सोच पाएगा। लेकिन जब हम उसको अकेला छोड़ेंगे नहीं, जब हम उसके साथ इन्वॉल्व रहेंगे, जब उससे हम बातें करते रहेंगे, जब उसकी अच्छी और बुरी चीजों के बारे में सुनना पसंद करेंगे, जब उससे लोगों से मिलवाएंगे, तो धीरे धीरे उसके अंदर की वो खराबी बदलते जाएगी। है या नहीं ऐसा? आप सोचिए कि आप आज घंटों यहाँ पे सेंटर में बैठ के बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, तो आप अपने पूरे दिन का ना एक अच्छा पल बिताने का काम, तो बाकी दिन भर के स्ट्रेस को आपका कम करने का काम करेगा। है या नहीं ऐसा? आप मानसिक तरीके से भी बिल्कुल अच्छे हैं और आप थेरेपी के माध्यम से शारीरिक तरीके से भी अपना देखभाल कर रहे हैं। आप हैं, आपके बाद आप यहां हैं जो घर में अकेले हैं, 7-7 दिन तक घर से निकल ही नहीं रहा है, एक फोन लेके उसमें गेम में लगा हुआ है। हम लोग छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। यहां लाइए, साथ लेके आइए, मिलिए, बातें करिए, उसको भी सिखाइए कि हाँ भाई लोगों के बीच रहना है, बातें करना है, थोड़ा सा सोशल होना है, थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना बनाए रखना है। अपने ही बारे में सिर्फ नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना है। कल्चर थोड़े सीखेंगे, थोड़े बातें करेंगे, थोड़े लोगों के पास जाएंगे। आज कोई है? मम्मी पापा बच्चा। क्या है? बच्चा। यही तीन चीज। बात किससे करें, मिले किससे, देखे किससे, जाने कैसे, सीखे क्या। तो थेरेपी उनको भी चाहिए। क्या चाहिए? उनको भी चाहिए। इसलिए नहीं कि उसका स्ट्रेस हम दूर कर दें, इसलिए कि उसकी जो चिड़चिड़ाहट है, उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो गुस्सा है, उस वजह से उसके शरीर के किसी अंदरूनी हिस्सों को, ऑर्गन को या फिर चीजों को नुकसान ना हो, इसलिए उनको भी थेरेपी देना चाहिए। तो आज के समय में हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी देखभाल करना है। और ये मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से खाकसन की बातें सुनकर, हमारी जीएचयू का जो बातें हम लोग करते हैं जीएचयू के माध्यम से, चाहे वो हमारे आसिफ सर हो या इंडिया में जितने भी रिस्पेक्टेड हमारे सीनियर्स हो या फिर जो भी लोग बातें कर रहे हो, जेडएम्स हैं, वो सभी लोग आपको जो बोलते हैं, जैसे बताते हैं, आप उनमें अपनी बातों को ग्रहण करने की शक्ति रखते हैं, उससे सीखते हैं और उसको आप फॉलो भी करते हैं। अभी ये भी देखने को मिला है कि आप खुद पे फॉलो करने के साथ साथ अपने फैमिली पे भी अच्छी आदतें फॉलो कराना, हेल्थ से जुड़ी हुई आदतों को फॉलो कराना शुरू कर दिए हैं। आप अपने घरों में भी जाकर खाकसन की चर्चा करते हैं। कई लोग जो आज सामने बैठे हुए हैं वो भी सुन रहे हैं और कई लोग जो घर जाएंगे तो वो घर में भी अपने फैमिली को ये लेक्चर सुनाने का काम कर रहे हैं। तो इससे आप सभी हमारे मैसेज को एक दूसरे तक, अपने परिवार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये बातें आपको बताने इसलिए जरूरी थी कि अगर आप अभी इस मौसम में अपनी देखभाल करें, अपने बच्चों की देखभाल करें, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करें, हम आपको बताएं और आप ये काम हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शरीर की एक बार रिव्यू कर देते हैं। हम अपने शरीर की इम्यूनिटी पेडोलाइट के साथ, खाकसन के साथ बढ़ाने का काम करेंगे और शारीरिक तौर से भी स्वस्थ रहेंगे और मानसिक तौर से भी स्वस्थ रहेंगे। अपने आप को भी हेल्दी रखेंगे और अपने परिवार को भी हेल्दी रखेंगे। ठीक है। आने वाले समय में महापर्व है, छठ है और बहुत ही बड़ा त्योहार हम लोग इसको मनाते हैं। ये बहुत बड़ा खुशियों का त्योहार है, महापर्व के नाम से इसे जानते हैं। तो जितने भी हमारे इंडिया में हमें जो लोग सुन रहे हैं या इंडिया के बाहर जो हमें सुन रहे हैं, हम सभी फैमिली मेंबर्स को और जितने भी इंडिया के बाहर की कंट्री के लोग हैं, जितने भी हमारे कलीग्स हैं, टीम मेंबर हैं, उन सभी की तरफ से आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, अपने फैमिली को भी स्वस्थ बनाएं और हर दिन जो है ना आप त्योहारों की तरह सेलिब्रेट करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।